सूरह जुमर और आयत नंबर 5। मेरा रब फरमाते हैं, उसने आसमानों और ज़मीन को हक़ के साथ पैदा किया है। वही दिन पर रात और रात पर दिन को लपेटता है। उसी ने सूरज और चाँद को इस तरह खिदमत में लगा रखा है कि एक एक वक्त तक चले जा रहे हैं। जान रखो वो ज़बरदस्त है और माफ़ करने वाला है। अभी देखें, ये सूरह जुमर आयत नंबर 5। अल्लाह फरमाते हैं कि ज़मीन आसमान को हक़ के साथ अल्लाह ही ने पैदा किया है और सूरज चाँद को वही लपेटता है दिन में, और रात में दिन को रात में अल्लाह ही लपेटता है। और एक वक्त मुकर्रर तक उनको काम पे लगा रखा है, यानी सूरज और चाँद को उनका वक्त मुकर्रर है। जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं आएगा तब तक उनका काम भी बंद नहीं होगा। अच्छा, और ज़बरदस्त है और माफ़ करने वाला है। यानी अगर तुम लोग ये अकीदा रख भी लिए हो कि अल्लाह के अलावा और भी कोई ये सब काम कर सकता है, तो इस दुनिया में जीते जी तौबा कर लो, और अल्लाह ज़बरदस्त है, माफ़ करने वाला है, माफ़ कर देगा, मरने के बाद नहीं करेगा। फिर आगे सुनते हैं सूरह जुमर आयत नंबर 6। उसी ने तुमको एक जान से पैदा किया है, फिर वही है जिसने उस जान से उसका जोड़ा बनाया है, और उसी ने तुम्हारे लिए मवेशियों में से 8 नर पैदा किए हैं, नर मादे पैदा किए हैं। वो तुम्हारी माँओं के पेट में 3-3 अंधेरी पर्दों के अंदर तुम्हें एक के बाद एक शक्ल देते चला जाता है। यही अल्लाह है जिसका ये काम है, यानी ये सब करना ये अल्लाह का काम है। आप लोग सुन रहे हैं, कुरान है, सूरह जुमर आयत नंबर 6। ये सब काम जितने इसमें बोला गया है सब अल्लाह का काम है। किसी अल्लाह के अलावा किसी का मतलब कोई आदमी सब सोच भी नहीं सकता, करना तो बड़ी दूर की बात है। ये सब सारी तरतीब से जो अल्लाह बता रहे हैं, आज हमने पैदा करने वाला किसी और को, रिज़्क़ देने वाला किसी और को, सूरज शक्ल बनाने वाला किसी और को, मतलब क्या क्या हम अपने दिल में माबूद बना रखे हैं, लेकिन ये सब काम मेरे रब का है। फिर अल्लाह फरमाते हैं, बादशाही उसी की है और कोई माबूद उसके सिवा नहीं है। कोई माबूद उसके सिवा नहीं है जो ये सब काम कर सके, जो एक मक्खी भी पैदा कर सके। मक्खी पैदा तो करना तो बड़ी दूर की बात है। अगर उनके ऊपर एक मक्खी बैठ जाए ना, अगर बैठ के उसमें से कोई चीज़ लेके उड़ जाए तो वो छीन भी नहीं सकते उससे। पैदा करना तो बड़ी दूर की बात है। जो तुम लोगों ने अल्लाह के अलावा और माबूद बना रखे हो उनको मैं कह रहा हूँ, अगर है तो आजमा के देखो। कहो कि कोई मक्खी कोई चीज़ मिठाई उठाई में से कोई चीज़ लेके उड़ रही है तो उसको छीन ले उसे। ये शर्त है, कुरान का शर्त है, उसी की बादशाही है और कोई माबूद उसके सिवा नहीं है जो ये सब काम कर सकता है। फिर तुम कहाँ भटकते रहते हो। सूरह जुमर आयत नंबर 6। मेरा रब, ये कुरान है मेरे भाइयों। हमें और आपसे कुरान को छीन लिया गया, नहीं पढ़ने दिया गया। अगर हम कुरान पढ़ते तो हम कभी भी दूसरे माबूद के सामने अपना सर को नहीं झुकाते। अगर हम कुरान पढ़ते तो कभी भी दूसरे माबूद से वो उम्मीद नहीं लगाते जो उम्मीद हमें रब से लगानी चाहिए थी। हम गुमराह हो चुके थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहता है हिदायत देता है, और ये कुरान जो पढ़ेगा खालिस दिल से अल्लाह उसको हिदायत देगा। ये कुरान नूर है, ये हिदायत है, ये सिफा है। ये तुम्हें कभी गुमराह नहीं होने देगा, तुम्हें कभी रुसवा नहीं होने देगा।